साधुन सुहारे, कहे कबीर सतगुरु निस्तारे। सतगुरु सो सत्य नाम लखावे, सतपुर ले हंसन पहुँचावे। सत्य नाम सतगुरु तत भाखा, शब्द ग्रंथ कति गुप्त ही राखा। सत्य शब्द गुरु गम पहचाना, बिन जीवा करो अमृत पाना। सत्य सूरति अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो बेरा। तत ओ हम जावन बीरू, धर्मदास सो कहे कबीरू। तत ओ हम जावन बीरू, धर्मदास सो कहे कबीरू। धर्मदास सो कहे कबीरू। सदगुरुदेव की जय हो। बंदेचोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो। बंदेचोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साहेब पुण्यात्मा, आज मैं आपको सत्य नाम के बारे में बताने वाला हूँ। 2 अक्षर 2 शब्द के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सत्य नाम को ही 2 अक्षर कहते हैं, और उसी 2 अक्षर का भेद आज आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि धर्मदास जी को कबीर साहब ने क्या नाम दिया था। जी हाँ, धर्मदास जी को कबीर साहब ने क्या नाम दिया, जिसे पाकर धर्मदास जी का मोक्ष हुआ। और कबीर जी के अनुसार वो नाम क्या है, जो नाम है सत्य नाम, वो क्या है। तो इस वीडियो में आपको वाणी से दिखाएंगे, कबीर सागर से। पुण्यात्माओं, कई भ्रमित ऐसे पंथ हैं जो कबीर साहब का खंडन करके, शब्द का खंडन करके, कबीर साहब के हर एक वाणी का खंडन करके, जहाँ पे शब्द ओम शब्द या सोहम शब्द या कोई अन्य शब्द आता है तो उसका ये लोग खंडन करते हैं, मना करते हैं उसको। कहते हैं ये काल का नाम है, काल पुरुष का नाम है, देवी देवताओं के नाम है, तो ये जपने से हमारा मोक्ष नहीं होता है, इनका ऐसा कथन है। लेकिन गरीबदास महाराज के माध्यम से जब कबीर साहब ने अपनी पूर्ण शुद्ध रूप वाणी फिर से प्रकट करवाई, तो उनके द्वारा फिर से वो शब्द दोहराया कबीर साहब ने। और कबीर साहब ने कर नैनो दीदार महल में जो वाणी है कबीर साहब जी की, उसमें शब्द को प्रकट किया है कबीर साहब ने। तो वहां से इन नकलियों ने कुछ शब्द निकाले और वही जपना शुरू कर दिया। वहां से वो सार निकाला इन अधूरे गुरुओं ने, और नाम लिया तो नकली नाम लिया, उस असली नाम को छोड़ दिया जो मूल शब्द है देवी देवताओं के। जो 5 देवता है, जिसे पंच प्रधान कहते हैं, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णुदेव जी, शिवशंकर और दुर्गा जी का जो मंत्र होते हैं, उसको प्रकट किया है कर नैनो दीदार महल में कबीर साहब ने। लेकिन वेदी गुरु के बिना उसका भेद कोई पा नहीं सकता। नकली गुरु उस शब्द को नकली ही कहेगा। तो असली गुरु और नकली सदगुरु में अंतर करना सीखिए। जो शब्द का दान देने वाला गुरु है वो है असली गुरु, और जो ध्यान लगवाते हैं गुरु जो मिलते हैं कबीरपंथी में, जो कबीरपंथी अपने आप को कहलाते हैं, जो अपने आप को कबीरपंथी समझ बैठे हैं और ध्यान लगवाते हैं, कहते हैं ध्यान ही सार शब्द है, ध्यान ही मोक्ष है, ध्यान से ही आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान से ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो ये भ्रम है उनका, ध्यान से आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है और आत्म स्वरूप की प्राप्ति करनी ही नहीं है। कहीं पर भी इसका प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण है तो दिखा देना कि आत्म स्वरूप की भक्ति करनी है, आत्म स्वरूप को साधना है। कहीं पर भी इसका प्रमाण नहीं मिलता है। और कबीर साहब की जो वाणी है, उस वाणी में उन शब्द का प्रमाण मिलता है जो शब्द संत रामपाल महाराज जी दान दिया करते, जिसको वो सतनाम कहते हैं, और जिसको कबीर साहब ने ही सतनाम कह दिया है। रविदास महाराज ने सतनाम कहा है, नानक देव जी ने भी सतनाम कहा है, घिसादास जी ने सतनाम कहा है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ओम और तत् को दोहराया है, ओम और तत् का गुप्त रहस्य
प्रकट किया है अपनी वाणी के जरिए, तो उन्होंने उस ओम और तत् का पहले ही भेद बता रखा है, लेकिन इनके समझ में नहीं आया है उस शब्द का भेद, उस 2 अक्षर का भेद, उस शब्द मंत्र का भेद जो सत्यनाम कहा जाता है, जिसका नाम सत्यनाम कहा है कबीर साहब ने, उसको सच्चा नाम बताया है। और सत्यनाम और सार नाम दोनों अलग अलग है। सार नाम सत्य शब्द है और सत्यनाम ये अलग है। तो सत्यनाम क्या है, धर्मदास जी को कौन सा नाम दिया है, ये आपको दिखाते हैं वाणी से। ये वाणी देखिए कबीर सागर में है, इंद्रेन जीते साधन सो हारे, कहे कबीर सदगुरु निस्तारे। तो सबसे पहले अपने आप को साधना पड़ेगा। जो इंद्रिया है, जो 10 इंद्रिया है, उसे वश में करना पड़ेगा और साधु स्वभाव को धारण करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम साधु स्वभाव को धारण नहीं करते, एक भगत के गुणों को धारण नहीं करते, इंद्रिय को नहीं समझते, इंद्रियों को नहीं जीत पाते हैं, तब तक हम भगत नहीं, तब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कबीर साहब ने कहा है कि इंद्रियों को जीतकर हमें साधु बनना है, तब जाके हमारा पार हो सकता है, तब जाके हम भवसागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले प्रक्रिया यही होती है कि इंद्रियों को जीतना है, संयमित करना है अपने आप को। आगे वाणी है, सतगुरु सो सतनाम लखावे, सतपुर ले हंसन पहुंचावे। कबीर साहब कहते हैं कि जो सतगुरु होता है वही सत्य नाम को लखाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि लखना जो शब्द है, जिसे आप सुनते आए हो, उसके 2 मतलब निकलते हैं। जैसे सुमरन का 2 अर्थ निकलते हैं, एक जाप और एक ध्यान, ऐसे ही लखना इस शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। लखना का अर्थ है बताना और एक अर्थ है दूसरा उसका दर्श करना, देखना। तो ऐसे 2 अर्थ निकलते हैं लखना शब्द के। तो यहां पर कबीर साहब कहते हैं कि सत्य गुरु सतनाम लखावे, सतपुर ले हंसन पहुंचावे। उस सतनाम के जरिए कबीर साहब जी अपने लोक सतलोक को भेज देते हैं हंस आत्माओं को, और बिना सतनाम के कोई भी जो आत्मा उस लोक के पार नहीं जा सकते, क्योंकि इस काल के जाल से निकलने के लिए हमें सत्य नाम की आवश्यकता पड़ेगी, और वो सत्य नाम केवल और केवल सदगुरु ही बता सकते हैं। यहाँ पर लखना अर्थ है बताना। आगे देखेंगे कि क्या शब्द बताया कबीर साहब ने धर्मदास जी को। पान परवाना में धर्मदास जी को कौन सा शब्द दिया कबीर साहब ने, ये भी इस वाणी में लिखा है। तो देखिए वाणी, अब सतपुर होता है सतलोक, सतपुर ही सतलोक है, अमरलोक है, अमरधाम है, सच्चखंड है। आगे वाणी है, सत्य नाम सतगुरु तत् भाका, शब्द ग्रंथ कति गुप्त ही राखा। यहां पर ये इस लाइन को ध्यान में रखिए कि इस लाइन के जरिए कबीर साहब जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, इसको समझना है। सत्य नाम सतगुरु तत् भाका, सदगुरु ने उस शब्द को भाका अर्थात बोला, मुख से प्रकट किया उस शब्द को, जिसे सत्यनाम कहते हैं, जो सत्यनाम है, जो सच्चा नाम है। तो तत् भाका, भाका का मतलब होता है भाष्य करना, प्रकट करना, बोलना, बताना। और आगे वाणी है, शब्द ग्रंथ कति गुप्त ही राखा। उस शब्द को इस ग्रंथ कबीर सागर में छुपा के रख दिया है और उसे कह दिया है, मुंह से कह दिया उसको, और धर्मदास जी ने गुप्त रूप से उसे लिखा है। शब्द ग्रंथ कति गुप्त ही राखा, गुप्त लिख के रख दिया है इसी कबीर सागर में, लेकिन वो भेदी गुरु के अतिरिक्त उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। नकली कबीरपंथी उस शब्द को ही नकली शब्द कहते हैं, तो वो पार नहीं हो सकते। जो इस शब्द को पारख लेगा, जो इस शब्द को परख लेगा, जो इस शब्द को देने वाला अधिकारी संत होगा, उसी से हम पार हो सकते हैं, अन्य नहीं। अन्य नकली कबीरपंथी है, जो शाखा गद्दी वाले हैं, जो इस मत का खंडन करते, इस शब्द का खंडन करते हैं। और नकली कबीरपंथी उन किस शब्द का खंडन किया है, तो ये देखिए, वो आगे शब्द है, सत्य शब्द गुरु गम पहचाना, बिन जिभ्या करो अमृत पाना। अब जो शब्द सत्य शब्द है वो न्यारा है। यहां पर कबीर साहब कहते हैं कि वो जिह्वा से जपा नहीं जाता,
ओट कंठ लागे नहीं। शब्द शब्द तो हर कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जिह्वा पर नहीं आता है, वो होठों से जपा नहीं जाता है। तो उसी अमृत रूप नाम को हमें कैसे जपना है? बिना जिह्वा से, बिना मुख से। आगे वाणी, सत्य सुरति अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो बीरा। अब यहाँ पर आगे धर्मदास जी को कहते हैं कि जो अमर नाम है, जो सत्य नाम है, जो बीरा नाम है, जो अमृत रूपी नाम है, जिसे सत्य नाम कहते हैं, उसके बारे में कबीर साहब क्या कहते हैं? आगे वाणी है, उसमें इस वाणी में कबीर साहब ने वो शब्द दोहराया है जो शब्द को सतनाम कहते हैं। जिस शब्द को लेकर संतों में काफी वाद विवाद होने लगता है, क्योंकि एक वाणी है इसको विवाद में डालने वाली और एक वाणी है इसको पार लगाने वाली। एक वाणी है इसका सार समझने का और एक वाणी है द्विधा में। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस दो शब्द को अच्छी तरह से बताने वाला संत नहीं मिला इनको, और ये खुद अपने मनमुखी विचारधारा को प्रकट करके मनमुखी इन लोगों ने विचार बनाया इस शब्द को लेकर कि एक शब्द है काल का और एक शब्द है अक्षर पुरुष का, तो ये सतनाम कैसे? और इसी को सुनकर बिना पारखी के जब तक वो हंस वो स्वयं से ये नहीं जान पाएगा कि सतनाम क्या है, शब्द क्या है, शब्द परवाना क्या है, दो अक्षर क्या है, तब तक उसको मूर्ख गुरु मूर्ख, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस नाम का खंडन करके हंस आत्मा को मूर्ख बना दे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कबीर साहब के मत को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये नहीं देखना है कि शाखा गद्दी और महंत परंपरा वाले जो कबीर पंथी में बैठे हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने सत्संग में क्या बताया है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। कबीर जी की वाणी महत्वपूर्ण है, उसको सार समझना है। कबीर वाणी का सार समझने के, इस वाणी का सार समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इस दो शब्द का ही महत्व है। इस वाणी का सार कबीर सागर का यही है, इस दो शब्द का भेद और उस सत्य शब्द का भेद। जो कबीर साहब को कहना पड़ा, जो वाणी कबीर साहब को प्रकट करनी पड़ी अपने मुख कमल से, वो इसी शब्द को लेकर थी। और इसी वाणी का खंडन करके, इसी शब्द का खंडन करके इन नकली कबीर पंथियों ने अपना पंथ खड़ा किया है। इनके पास कोई नाम नहीं है, इनके पास, इन नकली कबीर पंथियों के पास ये नाम नहीं है। और जब कबीर साहब ने धर्मदास जी को ये शब्द परवाना दिया, तो उस शब्द परवाने में क्या दिया धर्मदास जी को, ये देखिए, सत्य सुरति अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो बीरा। कि हे धर्मदास, अब वो अंक, वो अक्षर, वो नाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे तुम जान लो, उसे तुम समझ लो, गुप्त भेद समझ लो, उस अमृत रूप नाम का जो सत्य नाम है। और ऊपर वाणी में देखिए कबीर साहब कहते हैं कि सत्य नाम सतगुरु तत् भाका। सत्य नाम सदगुरु ने कह दिया है इस वाणी के माध्यम से। अब वो सत्य नाम क्या कहा है, वो शब्द क्या बताया है कबीर साहब ने कबीर सागर में, तो ये है वो, तत् ओहम जावन बीरू, धर्मदास सो कहे कबीरू। धर्मदास सो कहे कबीरू, ये नाम है वो जो धर्मदास जी को कबीर साहब ने बताया। और इसी नाम का खंडन किया है इन नकली अधूरे गुरुओं ने, नकली कबीरपंथियों ने, जिसे शब्द का पता नहीं, जिसे सारनाम का पता नहीं, और वो लोग गुरु बन के आपको सतनाम देते हैं। सत्य नाम साहब बंदगी कहते हैं और बंदगी करते हैं काल की, साधना है उनकी काल की। तो सत्य शब्द की साधना नहीं है, सत्य पुरुष की साधना उनके पास नहीं है। सत्य पुरुष की साधना केवल वर्तमान में इस समय
केवल और केवल संत रामपाल महाराज जी के पास है, और केवल इस नाम को इस पूरे विश्व में संत रामपाल महाराज के अतिरिक्त कोई नहीं देता। इस नाम का दान देने वाला एकमात्र सदगुरु है संत रामपाल जी महाराज। तो इसी नाम को वो दिया करते, इसी नाम को उन्होंने सत्संग में बताया है, सारा कुछ स्पष्ट कर दिया है कि यही सतनाम है, ये तत् और ओम सतनाम है, जो इसे कबीर साहब ने अभी तक गुप्त रखा था। लेकिन संत रामपाल महाराज जी के द्वारा, उनके सत्संग के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा आज सारा भक्त समाज समझ चुका है कि सतनाम क्या है। सभी भक्तों ने जान लिया है कि सतनाम क्या है, वो 2 अक्षर शब्द क्या है, वो 2 मंत्र क्या है। तो यही वो बीरा है, यही बीरा है। कबीर साहब कहते हैं अमी अंक का साजू बीरा, तत् ओहम जावन बीरो धर्मदासु कहे कबीर। ये कहा नाम कबीर साहब ने धर्मदास जी को। पुण्यात्माओं, आपको केवल भ्रमित रखना है इन नकली कबीरपंथियों को, क्योंकि इनके पास जो साधना उपलब्ध है वो ध्यान योग, हठ योग, समाधि, आंख बंद करके समाधि में लीन होना, यही इनके पास साधना है। इसके अतिरिक्त इनके पास और कोई साधन और कोई माध्यम नहीं है। और स्वयं के स्वरूप को देखना, स्वयं स्वरूप को लखना, ये भी नकली साधना है, काल की साधना है। ऐसी साधना का जिक्र कबीर वाणी में नहीं मिलता है। अगर आपको ऐसे साधना का कोई जिक्र मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे के प्रमाण से, कबीर सागर से प्रमाण देकर या कबीर वाणी से प्रमाण देकर कि कबीर साहब ने कहा है कि आत्म स्वरूप को साधना है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है, अपने ही स्वरूप को लखना है। तो ये वाणी आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। यदि इसका प्रमाण है तो प्रमाण कहीं पर भी नहीं है इसका, और इस शब्द मंत्र का हर जगह प्रमाण है। राम नाम जप कर तिर होई, ओम और तत् मंत्र सोई। वो ओम और तत् यही है वो शब्द मंत्र जिसे गरीबदास महाराज जी ने राम नाम कहा है। घिसादास जी कहते हैं ओम तत् जपले भाई, राम नाम की यही कमाई। तो जो बड़े बड़े महान पुरुष होकर गए हैं, जिनको कबीर साहब आकर मिले, जिनको कबीर साहब ने अपना तत्व ज्ञान दिया, उन्होंने यही शब्द मंत्र अपने वाणी में दोहराया है, यही शब्द मंत्र अपनी वाणी में बताया है। और उसी मंत्र को सदगुरु रामपाल महाराज ने भी बताया है। तो इसे सिद्ध होता है कि सदगुरु रामपाल महाराज ही सदगुरु है, क्योंकि यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि सत्य गुरु सतनाम सत्य लखावे, सतगुरु सो सतनाम लखावे। जो सदगुरु होगा वही सत्य शब्द को बता पाएगा, और जो सतनाम को बताएगा वही सदगुरु होता है, वही पूर्ण गुरु है। और कबीर वाणी के अनुसार संत रामपाल महाराज वो पूर्ण गुरु है, जो ये नाम संत रामपाल महाराज ने बताया, और यही नाम धर्मदास जी को कबीर साहब ने बताया। तो हुआ स्पष्ट कि संत रामपाल महाराज पूर्ण गुरु है, और एकमात्र संत रामपाल महाराज ही इस नाम को दिया करते हैं। जो प्रथम शब्द पान परवाना, दूसरे चरण में सत्य नाम, जो ये मंत्र बताया है कबीर साहब ने, और तीसरे चरण में सार शब्द, सत्य शब्द दिया जाता है। तो ये काफी गहरा रहस्य पुण्यात्मा, लेकिन इन नकली कबीरपंथियों ने आपको इतना भ्रमित कर दिया है कि वाणियों का सार समझने के बजाय आप ज्यादा ही उलझन में पड़ गए हो। क्योंकि उलझन में आपको डालने वाले जो संत हैं, लेकिन उलझन से बाहर निकालने वाला सदगुरु होता है। जो उलझन में हंस आत्मा फंसते हैं उसे सदगुरु बाहर निकालते हैं, और वही सदगुरु है संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने ये मंत्र, ये शब्द देकर सिद्ध किया है कि वो एकमात्र सदगुरु है, एकमात्र असली कबीरपंथी है। बाकी सब नकली कबीरपंथी है, बाकी सब अधूरे गुरु है, काल के दूत है। और यही नाम धर्मदास जी को कबीर साहब ने बताया।
तो कबीर साहब जी के अनुसार संत रामपाल महाराज जी वो सदगुरु सिद्ध होते हैं। इस नाम को देखते हुए अगर ये नाम सतनाम है तो संत रामपाल महाराज जी वो सदगुरु है, और वही तो शब्द सतनाम रामपाल जी महाराज दिया करते हैं अपने शिष्य को। जो भी उनसे सतनाम की दीक्षा लेता है उसे यही नाम दिया जाता है। ओम तत् जावन बेरु धर्मदास सो कहे कबीरू। और बीरा का अर्थ होता है नाम, नाम। तो इसी नाम को संत रामपाल महाराज ने दिया है, और इसी नाम को संत रामपाल जी ने सतनाम कह दिया है। और इसी नाम को समझना है, इसी नाम को जानना है। जब तक आप इस नाम को जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक ये नकली गुरु आपको ऐसे ही मूर्ख बनाते ही रहेंगे। तो अब आपको मूर्ख नहीं बनना है। इस वाणी के जरिए पहचान कर लो कि वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज है कबीर साहब के अनुसार, क्योंकि सबसे प्रथम आदि गुरु है कबीर साहब, और उस आदि गुरु ने धर्मदास जी को यही शब्द नाम दिया है, ये ओम और तत्, ये दो शब्द। तो यही आपको बताना था। तो सावधान रहिए, काल के दूतों से बच के रहिए, और यही सत्य नाम है और यही सत्य सार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।